जी हाँ दोस्तों, भारत देश में एक और नया काला कानून। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी लागू। काले कानून पर उठे सवाल, खड़ा हुआ भारी बवाल। भारी मुसीबत में आई योगी आदित्यनाथ सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जनसंख्या निरंतर नीति का ड्राफ्ट तैयार। 2 से अधिक बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। गवर्नमेंट जॉब से भी रहना पड़ेगा, वंचित रुक जाएगा प्रमोशन। दरअसल उत्तर प्रदेश की बढ़ती आबादी का अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। सूबे में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य के विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आदित्यनाथ मित्तल ने बताया कि राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या निरंतर और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कहा गया कि कोई भी जोड़ा जो 2 बाल नीति का पालन करता है उसे सभी सरकारी लाभ दिए जाएंगे। वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष एन मित्तल ने कहा, यदि कोई इस नीति का पालन नहीं करता है तो वे ऐसी योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। उनका राशन कार्ड 4 इकाइयों तक शामिल रहेगा। वे सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और यदि वे पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब आप एएनआई के ट्वीट पर भी नजर डालिए। एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा, राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या निरंतर और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव दिया है। हमने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी जोड़ा 2 बाल नीति का पालन करता है उसे सभी सरकारी लाभ दिए जाएंगे। वे सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ उन्होंने आगे बताया कि प्रणाली स्वच्छ होगी। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ से अपने परिवार के सदस्यों की संख्या समिति रखता है तो वे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होंगे। हम इसे अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पेश करने की योजना बना रहे हैं। प्रस्ताव के दायरे में बहुविवाह तथा अन्य विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विचार किया गया। हालांकि आयोग की तरफ से महज सुझाव है, योगी आदित्यनाथ सरकार पर है कि वे इन्हें मानती है या नहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने कानून के प्रस्ताव पर काफी पहले ही काम शुरू कर दिया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवीन जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक जारी करेंगे। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति सन 2000 से सन 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है कि राज्य की कुल प्रजन, जबकि आदर्श रूप से ये 2.1% से कम होनी चाहिए। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या निरंतर के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान किया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और राज्य का समुचित विकास हो सके। उन्होंने एक बयान में कहा, गरीबी और निरक्षरता जनसंख्या विस्तार के प्रमुख कारक है। कुछ समुदायों में जनसंख्या के बारे में जागरूकता की कमी भी है और इसलिए हमें समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, बहुत धार्मिक पार्टी है, इससे बड़ा धर्मकांड कोई भी नहीं कर सकता। दरअसल कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले करीब 5 महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों को लेकर अड़े हैं। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वे कृषि कानूनों पर सिर्फ चर्चा करेगी लेकिन इन्हें वापस नहीं लेगी। उधर किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर ही हल निकल सकता है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एनडीए का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये बहुत धार्मिक पार्टी है, इनसे बड़ी धर्मकांड वाली पार्टी हुई नहीं कहीं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर भाजपा सरकार पर इशारों में धांधली का आरोप लगाया। जब एंकर ने पूछा कि क्या टिकैत भाजपा सरकार पर निशाना लगा रहे हैं तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये भाजपा बहुत धार्मिक पार्टी है, बिल्कुल धर्मवाद पर चल रही है, कुछ करते ही नहीं है। उन्होंने कहा इससे बड़ा धर्मकांड नहीं हुआ कहीं जितना बड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पंचायत और बीडीसी चुनावों को लेकर आगे कहा, हो सकता है कुछ उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दिया गया हो। अभी 2 दिन पहले ही प्रमुख के चुनाव थे, वो लोग पर्चा भर रहे थे, अधिकारी गायब हो गए, वहाँ सीट पर ही नहीं बैठे, उम्मीदवार बाहर बैठे रहे। वो 6:30 बजे आए जबकि 5 बजे तक पर्चा भरने का टाइम था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का कटाक्ष, यूपी में हिंसा का नाम बदलकर रख दो मास्टर स्ट्रोक। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर शनिवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर आरोप लगाया, सरकार वही व्यवहार वही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़िता ने भाजपा विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसे और उसके परिवार को मारने की कोशिश की गई। एक महिला का नामांकन रोकने के लिए भाजपा ने सारी हदें पार कर